पीएम नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को रांची में करेंगे मेगा रोड शो। 501 ब्राह्मण करेंगे शंखनाद। पीएम नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का दूसरा दिन। अकोला और नांदेड़ में मोदी के साथ शिंदे फडणवीस भी मौजूद हैं। मुंबई में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। तेलंगाना, हिमाचल के सीएम, कर्नाटक के डिप्टी सीएम भी साथ रहेंगे। पीएम के आरोपों का जवाब देंगे। राहुल गांधी बोले, नोटबंदी ने एमएसएमई को तबाह किया। 8 साल पहले की तुलना से आज लोगों के पास ज्यादा कैश। जीडीपी का चार्ट शेयर किया। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री को मेरी बातें देश तोड़ने वाली लगती हैं। देश में इस समय 2 विचारधाराएं, हम संविधान के रक्षक हैं तो वे खत्म करने वाले। दिल्ली से पहले पंजाब में दम दिखाएंगे केजरीवाल। 2 सीटों पर रैलियां। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन, उपचुनाव में छवि सुधारने का मौका। गाजियाबाद रैली में बोले सीएम योगी, उपचुनाव की तारीख बदली तो जनता खुश, सिर्फ सपा हुई नाराज। गाजियाबाद में सीएम योगी बोले, सपा से जरूर जुड़ा होगा जिले का सबसे बड़ा माफिया गुंडा। पांकी में गरजे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। कहा, वोटिंग वाले दिन इतनी ताकत से बटन दबाना है कि राहुल गांधी के गाल पर थप्पड़ पड़े। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने कहा, कांग्रेस ने कभी किसी को नहीं लड़ाया। कांग्रेस ना किसी धन को लड़ाया, ना किसी जाति को लड़ाया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का आप सरकार पर निशाना। कहा, केजरीवाल के पास जनता की बात सुनने का समय नहीं। तेजस्वी यादव का जेपी नड्डा के दौरे पर तंज। कहा, सिर्फ घूमिए नहीं, बिहार के लिए कुछ कीजिए भी। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने बीजेपी उम्मीदवार अतुल बाथकल के समर्थन में कांदीवली में किया चुनाव प्रचार। कहा, महायुति की सरकार फिर से बनेगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कांग्रेस ने संविधान पर हमला किया। महाराष्ट्र में झूठा प्रचार किया था, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया। शिवसेना यूबीटी नेता और वर्ली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार आदित्य ठाकरे ने कहा, बीजेपी को महाराष्ट्र नकारेगा और महाविकास आघाड़ी को स्वीकार करेगा। रामदास अठावले ने कहा, हम मुसलमानों का विरोध नहीं करते। हिंदू मुसलमान की एकता ही देश को मजबूती से आगे बढ़ा सकती है। जेएमएम नेता धरणीधर मंडल और शैलेंद्र मंडल बीजेपी में शामिल। असम सीएम और झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने दिलाई सदस्यता। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर कहा, हमारी इन दिनों राज्य में सरकार बनेगी। मैनपुरी में बोली सपा सांसद डिंपल यादव, 500 बेड वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी चालू नहीं। अस्पताल के लिए कोई फंड नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने कर्नाटक उपचुनाव पर कहा, कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अधीन है, कांग्रेस में नेतृत्व नहीं। और जयराम ठाकुर ने कहा, बीजेपी नेताओं संघ की समोसा पार्टी। कहा, इसी से पता चलता है कि प्रदेश की सरकार कितनी गंभीरता से काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, विपक्ष ने समोसे नहीं खाए, फिर ये सरकार विरोधी कृत्य कैसे। हिमाचल में सियासत गर्म। आज बीजेपी निकालेगी समोसा मार्च। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कानपुर में क्राफ्ट रूट्स प्रदर्शनी का किया दौरा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने यूएसआई की संयुक्त पहल शौर्य गाथा परियोजना का किया शुभारंभ। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए की विशेष आरती। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने कहा, देश के विकास के लिए युवा शक्ति का विकास जरूरी। जब खेल कूद में ज्यादा से ज्यादा युवा आएंगे तभी से ये संभव होगा। भारत कोई धर्मशाला नहीं जहां कोई भी आकर बस जाए। झारखंड में एक चुनावी सभा में बोले शिवराज सिंह चौहान। मौजूदा सरकार में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है और
जिंतूर की रैली में बीजेपी पर बरसे शरद पवार। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेन हादसा, सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतरे, कई यात्री घायल। यूपी के फिरोजाबाद में बस और डंपर के टकराने से भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत। धूले में बोले पीएम मोदी, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस पहले धर्म के नाम पर लड़ाती थी, अब जातियों के नाम पर लड़ा रही है। कोई ताकत 370 को वापस नहीं करा सकती, धूले में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की विजय का शंखनाद कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर तीखा प्रहार, कहा कांग्रेस दलितों पिछड़ों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। एमवीए पर पीएम नरेंद्र मोदी का कटाक्ष, धूले में बोले महाअघाड़ी में ड्राइविंग सीट को लेकर चल रहा है झगड़ा, इसकी गाड़ी में ना पहिए ना ब्रेक। पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, कहा हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठा रही है वो कांग्रेस और उसके गठबंधन को बर्दाश्त नहीं हो रहा। पीएम मोदी बोले अपने महाअघाड़ी वालों के धोखे से बनी सरकार के 2.5 साल देखे हैं। इन लोगों ने पहले सरकार लूटी और फिर महाराष्ट्र के लोगों को लूटा। नासिक की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने महाविकास अघाड़ी को घेरा, कहा ये चाहते हैं एसटी, एससी और ओबीसी आगे ना बढ़े। यूपी उपचुनाव से पहले सीएम योगी ने दिया नया नारा, कहा जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा ये लोग देश की एकता के दुश्मन, देश को आतंकवाद की तरफ धकेलना चाहते हैं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी उपचुनाव में सभी 9 सीटें हार रही है। और अमित शाह का कांग्रेस नेता पर निशाना, कहा राहुल बाबा संविधान प्रचार का मुद्दा नहीं, आस्था और विश्वास है। महाराष्ट्र से अमित शाह का बड़ा हमला, कहा राहुल बाबा संविधान के नाम पर वोट मांगते हो और उसमें भी जालसाजी करते हो। जम्मू कश्मीर में विधानसभा में आर्टिकल का 370 की बहाली प्रस्ताव पर हुए हंगामे पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, आपकी 4 पुश्तें भी आएंगी तो भी धारा 370 वापस नहीं आएगा। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का विपक्ष पर हमला, कहा राहुल गांधी की हिंदू समाज को बांटने की साजिश, हेमंत सोरेन घुसपैठियों के लिए काम करते हैं। सीएम सैनी का कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस का असली चेहरा अब जनता के सामने उजागर हो चुका है। अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए विधेयक ला रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब के लुधियाना में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सभा को क्या संबोधित, बोले अच्छी नीयत से काम कर रही है पंजाब सरकार। महाराष्ट्र के शिराला में गरजे अमित शाह, कहा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। बोले शरद पवार चाहे आपकी 4 पीढ़ियां आ जाए, हम धारा 370 को वापस नहीं आने देंगे। ईसाई बहुल सिमडेगा में राहुल गांधी की सभा, बोले 90% लोगों की भागीदारी की बात करना मोदी जी को देश तोड़ने वाला लगता है। झारखंड के सिमडेगा में राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा, कहा ये दलित और अल्पसंख्यकों के विरोधी। बटेंगे तो कटेंगे बयान पर बोले अजीत पवार, दूसरे राज्य और महाराष्ट्र की तुलना ना करें। धारावाहिक प्रोजेक्ट पर उद्धव ठाकरे के बयान पर सीएम शिंदे ने कहा 2.5 साल में उन्होंने क्या काम किया है ये उन्हें बताना चाहिए। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले का बीजेपी पर हमला, कहा महाराष्ट्र में ऐसी गंदी राजनीति नहीं चलेगी। सीएम योगी ने 370 और 35A की बहाली के बात करने वालों की कड़ी निंदा की, कहा कांग्रेस का भी वही हश्र होगा जो अनुच्छेद 370 और 35A का हुआ। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने एमपी सीएम के बयान पर कहा बीजेपी ने लाडली बहना के नाम पर महिलाओं को गुमराह किया। केरल के मुख्यमंत्री के बयान पर डीके शिव कुमार ने कहा कांग्रेस समाज के हर वर्ग के साथ काम करने में विश्वास करती है, केरल के मुख्यमंत्री को हार का डर।